राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। महाराज जी किस तरह से फरमाते हैं, भली बनी है छवि अपनी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण ले हाथ। कि धनुष बाण हाथ में यदि ले लो तो मैं मत्था टेक सकता हूं। ये सरगुण भक्ति की बातें हैं। ये बताता हूं, अब कृष्ण जी ने अपना रूप बदल लिया उस मूर्ति ने। मैंने तो तुम्हारी कथा सुनी है और ये संस्कृत के दोहे सुने थे कि उन्होंने रूप किस तरह बदला। थोड़ी सी बातें याद है। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक कल्प सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। राम नगरिया राम की, बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को, चौकी हनुमत वीर। कहा कहो छवि राज की, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिकार, कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारणे, कृष्ण भये रघुनाथ। ये तुलसीदास की बातें हैं। और वही तुलसीदास रामायण में कहता है, कहाँ तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। हा, ये भी निर्गुण भक्ति में चले जाते हैं। इसी तरह से सुमरण करते करते आगे चले जाते हैं, उसी का वे रूप बन जाते हैं। वे इसको ही कहते हैं कि कहाँ तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने एक तापस तिरिया तारी, नाम ने कोटि खल कुमित सुधारी। कि राम ने तो एक अहिला को उतारा था, नाम ने दुनिया का उद्धार कर दिया। और फिर एक और भी चौपाई है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा के अवतार राम से नाम बढ़ा। ऐसे भी लिख दिया है। असलियत में रामायण में है कि राम ब्रह्म राम से नाम बढ़ा, वरदायक वरदान। मैंने ये सुना हुआ है। इसलिए वे सरगुण भक्ति से निर्गुण में आ गए। इसलिए ही सतगुरु स्वरूप का आप लोग भी ध्यान करते रहो, या आप लोग पहली मंजिल पर जाकर बैठते हो। कई लोग तो ये भी नहीं पता। एक बार किसी ने मुझे ये बताया, फला के आदमी कह रहे थे कि वह तूरिया पद में पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, वह तूरिया पद में गया। मैंने कहा, अरे मूर्खो, तूरिया पद से तो हमारी अलिफ वे पे शुरू होती है। तुमने संतों का संग नहीं किया, मूर्खों का संग करके ये सीख लिया। शंकर जी लिखते हैं, मुश्किल है तुरिया पद का पावना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिन्हें काल और दयाल का ही पता नहीं है, वे उस तुरिया पद को ही बड़ा मानते हैं। तुरिया से आगे तीत, और उससे आगे मतीत, और फिर आगे चलते जाओ। ये तो 10वें द्वार के नीचे नीचे ही की बात है। इस तरह ये संतों का मार्ग तो तुरिया से ही शुरू होता है। ये अलिफ बे पे शुरू होती है। काफी लोग कहते हैं कि वह तुरिया पद में पहुंच गया। अरे, वह वहां पहुंच गया, मूर्ख क्यों बहकाते हो? तुरिया पद तो यही है। आगे कहीं का बड़ा नाम तो अगर तू बड़ा ही करता है तो इस तरह ये संतों का मार्ग करने का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। सारी जिंदगी गुजर जाएगी, तब क्या करोगे?
संत तो करनी के दाता होते हैं, वे आते हैं तब चाहे सो कर सकते हैं, पर उनकी मौज को कौन ले सकता है। मैं आपको आज एक बात बता दूं, मैंने किसी भाई को कहा कि नाम ले लो, बैठा नहीं गया। मैंने कहा ये क्या किया? उसने कहा मैं क्या करूं, प्रारब्ध ही ऐसी है, मेरे बस की बात नहीं है। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि नाम दे दो, मैंने कहा कि कुछ दिन ठहर करके लेना, अभी जल्दी न लेना। आप जल्दी करोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि नाम शांति से लो, ये होता है। हमारे पहलवान ने एक भाई तैयार कर दिया कि मौका है, नाम ले ले। मैंने कहा क्या करता है, इसके साथ जबरदस्ती क्यों करते हो? उसने कहा कि देखो तो सही, पहलवान का तजुर्बा है। वाकई में वह इंसान तो था और वह देवता बन गया। तो इसलिए ही मानस ने देवता बन जाए, और देवता से खुदा भी बन सकते हैं अगर इसका भाग अच्छा हो। तो इसलिए भाई शब्द की ध्वनि बड़ी तेज है। शब्द जो काम करता है, हमने बड़ाई की कि शब्द एक ऊंची दौलत है। शब्द बड़े भागी को मिलता है, और शब्द की कमाई करनी भी चाहिए। और उस शब्द के विषय में एक शब्द याद आ गया, और उसकी 2-4 कड़ी भी सुनाऊंगा। शब्द शब्द ही होता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वे तो शब्द विदह, जीवा पर आवे नहीं, तू निरख परख कर ले। कि जीवा पर वह नहीं आता है, तू निरख परख कर ले। सो शब्द वे विदेह है। फिर महात्मा कहते हैं कि जब शब्द में चले जाते हैं तो महात्मा अपना रूप को छोड़ देते हैं, वे शब्द का रूप बन जाते हैं। शब्द हमारा पति है, हम शब्द की धर्म पत्नियां हैं। इसी तरह से कहता हूं कि शब्द हमारा मालिक है और हम शब्द के बच्चे हैं। शब्द हमारा घर है और हम उसमें रहने वाले हैं। हिल मिल खेलूं शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। जो शब्द को समझ गए तो एक ही मत है, पंडित या शेख, चाहे कोई भी हो। इसलिए शब्द की महिमा तो करने में कसर नहीं छोड़ी। कितनी महिमा मैं कहूं, पर तुम शब्द की महिमा और अर्थ तो तब समझोगे जब तुम संतों के कहने के अनुसार दोनों वक्त ध्यान में बैठोगे। चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, लगातार बैठते रहो, दागी नहीं होगे और आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी, बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कि तब तो सूरत उसी ठिकाने पर रहती है, इसी तरह से कभी डिगोगे नहीं। फिर भी संत कहते हैं, जिसकी जहां वृत्ति लगी रहती है वहां से वे कभी नहीं हटती है। सो ही अपना काम करते रहो। शब्द की महिमा सभी ने गाई है, तुलसीदास, दादू, पलटू, कबीर ने। संत ने एक शब्द की महिमा की बढ़ाई की है, और उस शब्द के विषय में मैं भी आपको एक शब्द सुनाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।